Good morning, all of you. Myself, Praveen Kumar Pranab, from SKP Vidya Vihar Rajpur, +2 Residential School, Banka Bihar. In-house training program. Today topic हिंदी भाषा में सृजन एवं उसका इतिहास। हिंदी हमारी हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत की ये जननी भाषा है, क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु की धरती या वसुंधरा ऐतिहासिक है। अगर इसके इतिहास पर, इसकी पृष्ठभूमि पर गौर किया जाए, 10वीं शताब्दी से ही कुछ का मानना है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इसे देखें तो जिस समय इस धरा पर, वसुंधरा पर, जिसे लोग मनु शत्रुपा के नाम से जानते हैं, उन्हीं को आदम हवा के नाम से जानते हैं, उन्हीं को एडम स्मिथ के नाम से जानते हैं, तब से भगवान विष्णु मत्स्य रूप के अवतार में जो इस धरा पर, वसुंधरा पर, हमारी धरती पर जो ये संदेश दिए, वो वेद पुराण आज पूरी दुनिया को वैज्ञानिक युग में परिवर्तित कर दिया। आज के मानव कुछ अगर सीखने की कला अपने में उजागर करना चाहते हैं, करवाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उन्हें चारों वेद को, उनमें लिखी गई पंक्तियों को उनसे सीखकर, निचोड़कर, सजाकर, अध्ययन कर ही कुछ अनुसंधान किया जाता है, जिसे आज साइंटिफिक डिस्कवर और साइंस का नाम और साइंटिस्ट का नाम जोड़ करके लोग दुनिया में उछल रहे हैं। मानव का जो सिद्धांत है वह पौराणिक सिद्धांत पर अगर वह कंप्लीट रूप से जुट जाए और आधुनिक रूप से विज्ञान के साथ सामंजस्य स्थापित कर ले, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। साहित्यकारों ने विशेष रूप से जो हमारे भारत के कई वैसे वीर साहित्यकार अलग अलग अपनी दृष्टि डालकर ऐसे भी कहा गया है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। इसे तो दो भाग में बांट दिया गया, गद्य में और पद्य में। छात्रों को याद कराने के लिए टेक्निक है कि पद्य में प से पद, तो प से पोइट्री, पोइट याद करो, तब उसे समझ में आता है। वर्तमान समय की पीढ़ी वाले छात्रों को ये बताना पड़ता है कि गद्य में क्या है, पद्य में क्या है, तो वो भूल जाता है कि कविता किसमें है, कहानी किसमें है। तो फिर जब उसे टेक्निक से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है कि प से पोइट्री लिखो, इंग्लिश में पी पॉ लिखते हैं,
तो उसे समझ में आता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। यह नाम आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। आदिकाल को ग्रियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधु के प्रारंभिक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, राजकुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी है। आदिकाल में 3 प्रमुख प्रवृत्तियां मिलती हैं: धार्मिकता, वीर गाथा व श्रृंगारिकता। अब देखते जाइए, आदिकाल की कुछ प्रतिनिधि रचनाएं हैं जिसमें खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुसरो की रचनाएं और विद्यापति की पदावली मिलती है। आदिकाल की भाषा में निम्न प्रवृत्तियां जो छात्रों में, समाज में, पूरी दुनिया में वो देखी जा रही है, चाहे वो उच्च कोटि का हो, निम्न कोटि का हो, उसके विचार से, व्यवहार से, उसके हाव भाव से और उसके परिवेश से वो सामने वाले को आभास होता है। राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश वीर गाथात्मक रासक ग्रंथों में इस भाषा का स्वरूप देखने को मिलता है। मैथिली मिश्रित अपभ्रंश इस भाषा का स्वरूप विद्यापति की पदावली और कीर्तिलता में देखने को मिलता है। खड़ी बोली मिश्रित देश भाषा, इसका सुंदर प्रयोग अमीर खुसरो की पहेलियाँ एवं मुखरियों में हुआ है। आदिकाल में मुख्यतः 3 तरह की रचनाएं पाई गई हैं। ऐतिहासिक काव्य रचनाएं, जिसको वीर गाथात्मकता, श्रृंगार परक काव्य रचनाएं, जिसे श्रृंगारिकता, लौकिक काव्य रचनाएं, जिसे धार्मिकता। अब देख लीजिए कि सभी काल में, अलग अलग काल में अलग अलग लोग अपनी बुद्धि विवेक से अपने सामाजिक परिवेश को सुधारने के लिए अपनी लेखनी को उठाए और लिखकर गद्य के रूप में, पद्य के रूप में, ताकि हमारी भावी पीढ़ी सजग रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और उसे संवारने के लिए, संजोए रखने के लिए विशाल विशाल पुस्तकालय बनाया गया। परंतु उस पुस्तकालय को कुछ वैसे दुराचारियों ने विध्वंस कर दिया। जब पता चल गया, जब जनसंख्या बढ़ती चली गई, यह धरा जिस समय पेंजिया और पेंथालसा के रूप में था, जब डिवाइड किया, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड में टेथिस सागर का निर्माण हुआ, छोटे छोटे भूभाग भूखंड में टूटते चले गए और नए नए राष्ट्र का निर्माण होते चला गया, तो फिर इस भारत भूमि को, भारत खंड को, जम्बू द्वीप को, जो कि यहाँ से विद्वत जनों का यहाँ पर अखाड़ा लगता था और यहाँ की लेखनी में आज भी वो दम है और रस है और उनके लिखी हुई रचनाएं को कई लोगों ने जला दिया, अन्य देशों ने लूट कर लेके चला गया। यहाँ के विश्वविख्यात विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो लिखी हुई बातें थी, यहाँ के भावी पीढ़ी को, भावी पीढ़ियों के लिए वरदान था और उसमें फिर गलत संशोधन करके, अपने तरीकों से दूसरों ने संशोधित करके उसको चलाया और जिसका हिसाब आज यह देखने को मिल रहा है कि हमारे ही देश में, हमारे ही देश के द्वारा विश्व को, पूरी दुनिया को ये संदेश मिलता था
और आज हमारे संदेश को लोग अपना रहे हैं और हम अपने संदेश से पीछे हटते जा रहे हैं। ये कहाँ तक औचित्य है? आप समझ सकते हैं कि उसमें सब सारगर्भित लिखी हुई बातें हैं कि सतयुग में 21 हाथ का व्यक्ति हुआ करता था, त्रेता में 17 हाथ से 10 हाथ तक पहुंचा, द्वापर में 7 हाथ तक आया, आज कलयुग में 3.5 पहुंचा। और हमारे वैज्ञानिकों ने भी यह लिख दिए हैं, जिसे हम लोग अभी वर्तमान पीढ़ी होमो सेपियन सेपियन के नाम से जाना जाता है और आने वाली पीढ़ी को होमो फ्यूचरेलिस के नाम से जाना जाएगा और उसमें 3.5 बित्ता का इंसान होगा। मैं प्रवीण कुमार प्रणव ये बता रहा हूँ। ये हमारे धरोहर को अगर संजो करके नहीं रखा, उससे पर्यावरण का नुकसान होगा, हमारी भावी पीढ़ी का नुकसान होगा, उसके शारीरिक संरचना और उसके मौलिक विकास, बौद्धिक विकास पर उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए आप भी अनुभव करते होंगे कि आपकी जो जननी है, जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। बुजुर्ग होने पर लोग अपने घर को लौटते हैं जब वह होश संभालता है, जिस मिट्टी में जन्म लेकर के खेलता है, जहाँ की सौंधी खुशबू उन्हें फिर उसी उम्र में, बुढ़ापे में, बचपन से जवानी बुढ़ापा, फिर वो टर्निंग लिया वो ग्राफ में, फिर वो सौंधी खुशबू खींच लेती है। वो जननी जो मिट्टी है, जहाँ से उसे पहला अन्न मिला, भोजन मिला, हवा मिला, पानी मिला, उसे वो खींच लेती है और कहता नहीं बेटा, नहीं पोता, अब ले चलो हमको अपने घर में ले चलो, मुक्ति हमको वहीं दिलाना। क्यों? क्योंकि वैसे कई महापुरुष लिख चुके हैं, कह चुके हैं कि जब वीर पुत्र, धरती पुत्र जब अपनी भाषा को, क्योंकि आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना जो गोरा बादल की कथा, इसका रचना काल 1623 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार लेखक जटमल है और हिंदी के प्रथम कवि सरहपा, जो हमारे गुरुदेव भागलपुर में बिहार के हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 1000 पन्नों का किताब लिख चुके हैं। और उस पुस्तक के लोकार्पण में हमारे गुरुदेव, दूसरे गुरुदेव प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली सर गए। तो जायसवाल सर लेखक, जो कि वो 1000 पन्नों के बिहार हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक लिखी है, इतनी मोटी किताब है, उस पर भी मैंने पढ़ा था सरहपा के बारे में। अब सोच लीजिए कैसे विद्वान सब हुए हमारी बिहार की धरती पर, और अपनी भाषा में, अपने शब्दों में रचना की। साथ ही साथ हिंदी के प्रथम जो मौलिक नाटक है नदोष गोपाल चंद्र जी, खड़ी बोली के प्रथम कवि मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। और अगर हम लोग अपनी भाषा में बात करें, क्योंकि यह जो हमारा क्षेत्र है, ऐसे भी कहा गया है कि अंगिका और बज्जिका को लोग नकारते चले जा रहे हैं, नकारते चले जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह सब सामने प्रकट होता है, एक अंतर आत्मा वहाँ से उछल उठती है। माता और पुत्र के बीच में जो संबंध है, वह बेटा क्या कहता है अपनी भाषा में, वो गौर कीजिएगा, क्योंकि पद
को गाया जाता है, लय में गद्य को पढ़ा जाता है। तो बेटा कह रहा है, कानी कानी के कपसी कपसी के, कानी कानी के कपसी कपसी के, बेटा बोले छै माय के। माय गे कहने तो आई रुसलो छै, बताए दे के तोरा कहल कौ की सुनाय दे। माय गे कहने तो आई रुसलो छै, बताए दे के तोरा कहल कौ की सुनाय दे। तोरो पढ़ी के हमें चिट्ठी मांगल गेलिए हमें छुट्टी, नहीं देखलिए कोनो उपाय ते करी देलिए एगो हुट्ठी। छोड़ी के चली देलियोगे माय, छोड़ी के चली देलियोगे माय, तोरे पढ़ी के चिट्ठी। अभी रह लियो घर में रहबो, सेवा तोरे करबो, यह सोची के अभी रह लियो, अब नहीं कहियो जैबो। बड़ी जतन से पोसलेंगे माय, बड़ी जतन से पोसलेंगे माय, कहिया कर्ज चुकेबो, यह सोची के छोड़ी देलियो, अब नहीं नौकरी जैबो। अलियो उतरी के कोना कोनी, खेत बहियारे नहर पानी, कोई नहीं मिलो रास्ता में, पूछती हो तोरा कहानी। आबे जे देखी रहलियोगे माय, आबे जे देखी रहलियोगे माय, आँखों में भरी गेलो पानी। एक के बार तो आँख खोली के सुनाई दे अपनो कहानी। माय गे कहने तो आई रुसलो छै, बताए दे के तोरा कहल को की सुनाई दे। तो हमारी जो जननी भाषा है, मातृभाषा है, जो अंगिका भाषा है, जो हमारी बज्जिका भाषा है, तो उस भाषा में जो पले हैं, बढ़े हैं, सुने हैं, सीखे हैं, उसमें एक अलग रस है। तो इस सृजन को अगर संजो के रखते हैं, बचा के रखते हैं, तो फिर उसका संबंध वो भावी पीढ़ी से वो सामंजस्य स्थापित करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो लगभग जो सिद्ध साहित्य हैं, सिद्धों का संबंध है, बौद्ध धर्म की वज्रयायनी शाखा से है, ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। सभी समय में अलग अलग लोग हुआ किए, जन्म लिए, अवतार लिए, रूप बदला। अगर आज कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और वो संविधान के जनक हुए, तो इसी तरह से अलग अलग कहते हैं कि आज महावीर जयंती है, लोग कहते हैं कि आज गौतम बुद्ध जन्म लिए, लोग कहते हैं आज भगवान राम जन्म लिए। तो फिर वैसे समय को याद करके, वैसी भाषाएं को रचित करके, लिख करके, पंक्तिबद्ध करके, उसको सजा करके भावी पीढ़ी के लिए संजो के रखते हैं। क्योंकि भाषा एक ऐसी है जिसे लोग बोलने में और सुनने में दोनों का जो एक अभी वर्तमान समय में कहते हैं टावर कैच करता है। तो अगर आप बंगाल के हैं और कोई आदमी आके बंगाली बोलने लगे साउथ में, तो आप सबको भूल जाइएगा, लगेगा कि ये तो हमारा अपना है,
दिल्ली जाते हैं, कोई अगर कहता है कि बिहारी चोर है, लेकिन उसी में से कोई बहुत विद्वान आदमी कहता है ऐसा क्यों बोलता है भाई? क्योंकि बिहारी तो प्रथम राष्ट्रपति भी होता है, सभी बिहारी प्रथम राष्ट्रपति है, ऐसा भी बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। तो फिर किसी एक ने किया तो फिर सबको क्यों समेट रहे हो? तो भाषा, ये जो मिठास है, इस मिठास को, इस साहित्य को, इस कला को समझना होगा और इस मिठास को समझे थे और इस भाषा को भी समझे थे। और समझने वाले लोग, कुछ लोग तो क्रांतिकारी भी हुए, ऐसे क्रांतिकारी हुए जिस भाषा को लोग अलग अलग रूप में ढाल दिए। मैं उदाहरण के रूप में भाषा को जो कलमबद्ध किया, ताकि आप ध्यान से सुनिएगा कि क्रांतिकारियों के लिए हमारे देश में तो गुलामी की जो जंजीर थी, वो धरती माता जो वसुंधरा भारत वो करा रही थी और हमारे देश के वीर नौजवान लोग इसको मुक्त किए और भावी पीढ़ी को याद दिलाने के लिए मैंने रचना किए, लिखा, अपना तिरंगा लहराऊंगा हो, अपना तिरंगा लहराऊंगा, शान से मिठाई खिलाऊंगा, मैं तो भारत वीर कहलाऊंगा, अपना तिरंगा लहराऊंगा, इसको हम न झुकने देंगे, कभी कहीं न रुकने देंगे, जो इससे मिलकर टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा, अपना तिरंगा लहराऊंगा, शान से मिठाई खिलाऊंगा, मैं तो भारत वीर कहलाऊंगा, अपना तिरंगा लहराऊंगा। वीर भगत सिंह न भूलेंगे, गांधी शास्त्री याद रखेंगे, सुभाष को न भुलाऊंगा, आज़ाद फौज बनाऊंगा, मैं तो भारत वीर कहलाऊंगा, अपना तिरंगा लहराऊंगा। मंगल पांडे याद रखेंगे, खुदीराम को न भूलेंगे, बंगाल धरती सजाऊंगा, शान से तिरंगा लहराऊंगा, मैं तो भारत वीर कहलाऊंगा, अपना तिरंगा लहराऊंगा। तिलका मांझी न भूलेंगे, सतीश झा को हम याद रखेंगे, बांका की मिट्टी सजाऊंगा, शान से मिठाई खिलाऊंगा, मैं तो भारत वीर कहलाऊंगा, अपना तिरंगा लहराऊंगा। वीर कुंवर सिंह न भूलेंगे, बाबू राजेंद्र याद रखेंगे, बिहार नया सजाऊंगा, शान से तिरंगा लहराऊंगा, मैं तो भारत वीर कहलाऊंगा, अपना तिरंगा लहराऊंगा। स्वामी जी को याद रखेंगे, परमहंस को ना भूलेंगे, गान टैगोर का सुनाऊंगा, मिष्टी बंगाली खिलाऊंगा, मैं तो भारत वीर कहलाऊंगा, अपना तिरंगा लहराऊंगा। तो इस तरह से अपनी भावी पीढ़ी को जगाने के लिए, समझाने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, लिखकर, बोलकर, दिखाकर, चलचित्र के माध्यम से, नाटक के माध्यम से
सिनेमा के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, अन्य माध्यमों से वर्गीकरण, काल विभाजन और नामकरण की अगर बात करें, हिंदी साहित्य का वर्गीकरण, काल विभाजन, तो बहुत विद्वानों का मत रहा है कि काल विभाजन में जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, आप समझ सकते हैं ग्रियर्सन जिन्हें लोग हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रूप में मानते थे। अगर और भी अगर हम बात करें, पद की बात करें, तो फिर आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा जहाँ की तानसेन अगर गाते थे, पद जो शुरू करते थे तो धरती झूमने लगती थी, आसमान से बूंदें टपकने लगती थी, शरीर में ज्वाला भड़कने लगती थी। तो ऐसे भी लोग इस धरा पर हुए और जिन्हें नाम से याद करके, उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं को पढ़ करके, उनकी कहानियां सुन करके उनके बारे में सोचते हैं और फिर अपनी भाषा में प्रयोग करके अपने बुद्धि विवेक से उन्हें सामंजस्य स्थापित करते हुए, संशोधित करते हुए उन्हें भावी पीढ़ी के लिए संवारने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग अपनी भाषा को नहीं संवार करके रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी को ये लगेगा कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या किया, आज कहाँ आ गए, हम लोग चारों वेदों में कहाँ थे और आज हम लोग कहाँ आ गए, 18 पुराणों में हम लोग कहाँ थे और आज हम लोग कहाँ पहुँच गए। इसलिए जो संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, ज्ञानी, तपस्वी होते थे वो सर्वजन हित के लिए, संपूर्ण जगत कल्याण के लिए, अपनी भावी पीढ़ी के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, क्योंकि भाषा एक, ये जो शब्द है, ये जो वाणी है, ये जो ध्वनि है, ये बहुत ही सारगर्भित होता है, इसमें जो शक्ति बहुत ही सार्थक होता है। तो रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन की अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1927 ईस्वी, जो कि इनका प्रकाशन हुआ था 1929 ईस्वी में, नामक ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य का सटीक एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। वीर गाथा काल, जिन्हें आदिकाल के नाम से जानते हैं, 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं, जो 1375 से 1700 ईस्वी माना गया है, उत्तर मध्य रीति काल जिसे 1700 से 1900 ईस्वी तक माना गया है, और गद्य काल, आधुनिक काल जिसे 1900 से अब तक हम लोग चल रहे हैं, अब तक हम लोग गद्य काल में चल रहे हैं। तो इस तरह से परिवर्तन का समय चलते रहा। हिंदी साहित्य के अलग अलग कालों में से हम लोग पढ़ते, और ऐसा प्रतीत होता है कि जो है सो कैसा सामंजस्य है। आप समझ लीजिए कि अभी वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मांड से ओम का उच्चारण होता है, आश्चर्यचकित है। यही हमारे वेदों में तो पहले कहा गया था, शिव आज भी गुरु हैं, माने कल भी थे इसलिए आज भी हैं, ऐसा नहीं कि कल नहीं थे तो आज हो गए। वो उस समय भी थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे, दुनिया वालों समझ लो। जो कि त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, जटाधारी, गला में लटके सर्पधारी, जो कि सारे संसार को चला रहे हैं, वो अपनी आंखें बंद करके अगर यहाँ उनकी चर्चा करते हैं तो वो वहाँ सुन भी रहे हैं। कैलाश पर्वत पर उनका अस्थाई इस धरती के लिए वो उनका निवास स्थल है, जहाँ की लोग ऊंचाई पर कभी चढ़ने का प्रयास किया वैज्ञानिक, लेकिन वो पहुँच नहीं पाया, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में फिर सभी विज्ञान फेल कर जाते हैं। वहाँ की सुइयाँ, वहाँ के जो भी प्रिज्मेटिक कंपास है सब फेल कर जाता है। और आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा यानी कि प्रथम गुरु हुए। आज भी महाअवतार बाबा जी
उनके शिष्य श्यामाचरण लाहिरी महाशय, उनके शिष्य श्री युक्तेश्वर गिरी, उनके शिष्य परमहंस योगानंद जी आज वहाँ उनके संरक्षण में है। इतना ही नहीं, हमारे पूर्वज वेदव्यास जी, अश्वत्थामा, बजरंगबली, ऐसे कई लोग अजर अमर हैं जो कि इस धरा पर समय समय पर वो याद दिलाते हैं। मैं भी अपनी भावी पीढ़ी को अपनी 125 पुस्तक जीवन चक्र में ये लिखा, शिव आज भी गुरु है तू बना के देख ले, वो पल में चले आते हैं बुला के देख ले। शिव आज भी गुरु है तू बना के देख ले, वो पल में चले आते हैं बुला के देख ले। अगर तू मानता है शिव को तो बना के देख ले, वो पल में चले आते हैं बुला के देख ले। परशुराम के गुरु को आजमा के देख ले, बिन दिखाए दौड़े आते हैं बुला के देख ले। अपने अंदर के शिव को तू जगा के देख ले, वो जग जाएगा तो फिर आजमा के देख ले। तीसरी अखियाँ अपने मन का खोल करके देख ले, बिन बुलाए पास रहेंगे आजमा के देख ले। हमारे साइंस में कह दिया है थर्ड आई, जिसे पीनियल बॉडी, पीनियल ग्लैंड, जो मेलाटोनिन सेरोटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है, आज वैज्ञानिकों को पता चला। लेकिन हमारे शिव जी गुरुओं के गुरु, महागुरु, जगत गुरु, उन्हीं के नाम पर लोग गुरु बनने लगे और जगत गुरु नाम जोड़ने लगे, जो बाबा भोले भंडारी भी कहलाते हैं, जटाधारी भी कहलाते हैं, त्रिशूलधारी भी कहलाते हैं। वो शिव जी गौरीपति, पार्वतीपति, जिन्हें लोग आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक सिर्फ मन से सोच लेंगे तो वो शिष्य को स्वीकार कर लेते हैं, भक्त बना लेते हैं, थोड़ी बहुत परीक्षा भी लेते हैं। यह चीज, यह ज्ञान वर्तमान पीढ़ी के छात्रों में भी इस भाषा को सिखाने की जरूरत है कि जब तुम सोचते हो तो किसी एक पर विश्वास करना पड़ेगा, या किसी एक को गुरु बनाओ, समझो अपने आप को, तब तुम्हारा जीवन चलेगा। या फिर प्रकृति को मानो, ईश्वर को मानो, या प्रकृति को मानो। ईश्वर को मानना है तो फिर तुमको गुरु के माध्यम से पहुंचना होगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप पत्थर को भी गुरु मान लीजिएगा तो वहाँ से आपको सही ज्ञान मिल जाएगा। एकलव्य को मिला था, और छात्र भी अगर, शिष्य भी अगर वैसा हो तो वो अंगूठा दान दे दिया था। आज भी संथाल लोग, शेड्यूल ट्राइबल लोग जब भी तीर विजर चलाते हैं तो वह इसी का इस्तेमाल करते हैं, इसका अंगूठा का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मन में हुआ कि अर्जुन जिसे हम तेज बनाना चाहते हैं, गुरु के मन में भी होता है। क्या होता है कि विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्र। वो देखते हैं पात्र को, समझते हैं पात्र को,
तब वहां वो विद्या देने का प्रयास करते हैं। आज अगर किसी आतंकवादियों के हाथ में मिसाइल दे दें तो वो क्या उस वैसे कंट्री पर या वैसे विषम परिस्थिति में थोड़े छोड़ेगा? वो तो अपनी सुख सुविधा के लिए ही आपके तरफ मुंह मोड़ देगा। इसीलिए जब हम अपनी भावी पीढ़ी को ज्ञान भाषा के माध्यम से देते हैं तो उस ज्ञान को जब सार्थक रूप से, निस्वार्थ रूप से जगत कल्याण हेतु जब देते हैं और उसमें से जब हम खोज के देते हैं, इसीलिए कहा गया है सबके लिए कहाँ है एक ही विषय पढ़ो? नहीं, समय समय पर तुम अपना सेलेक्ट कर लो, चेंज कर लो। तो यहाँ शिक्षक भी, गुरु भी समय समय पर वो चेक कर लेते हैं कि इसको हम ये विद्या देंगे, इसको हम ये विद्या देंगे, इसको हम ये विद्या देंगे, जिससे वो कभी इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, जिसका ये प्रावधान है। जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो 29 जुलाई से प्रारंभ हुआ 2020 से। आप सोच लीजिए, इसकी शुरुआत तो 68 से, सेकेंड में तो 86 में, और अभी ये जो थर्ड चल रहा है इसमें भी संशोधन हो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि विश्वगुरु था, है और रहेगा। ये झंडा कभी झुकने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। तो फिर ऐसे समय में कभी कभी हम लोग विवेकानंद जी को याद करते हैं, स्वामी जी को। मैंने लिखा अपनी किताब में, 125 कविता की किताब है। जो किताब, जो पुस्तक झारखंड में जस्टिस साहब के हाथों लोकार्पण हुआ, जो पुस्तक स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि जी जो कहते हैं उनके द्वारा लोकार्पण हुआ दिल्ली में, जो इस पुस्तक में प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, राष्ट्रपति जी के साथ हैं, अमिताभ बच्चन जी के साथ हैं, और उन मुनि जी के साथ मुझे भी आशीर्वाद और रहने का सौभाग्य प्राप्त। उन्हीं के हाथों दिल्ली में किंग्सवे कैंप में लोकार्पण करवाया। उस पुस्तक में मैंने लिखा, स्वामी जैसे विवेकानंद के भाषण जगत महान है, भाषण सुनने वाले सोचो मेरा भारत महान है। नरेंद्र नाथ से स्वामी तक का जीवन सफर कल्याण है, जिस युवा ने तय किया दूरी उसकी गाथा महान है। 12 जनवरी 1863 में पदार्पण हुआ जहान में, धन्य हुई थी धरती माता, बंगाल भारत की शान है। पुत्र हुए विश्वनाथ दत्त का, माँ कहलाई भुवनेश्वरी देवी, सारी खुशियाँ आ गई यही हमारी शान है। रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों के शिष्य हुए, शारदा देवी गुरु माता की आशीष जगत महान है। 4 जुलाई 1902 का अंत समय प्रधान है, हर युवा के दिल में बसते विवेकानंद महान है, विवेकानंद महान है। तो मैंने अपनी रचना कलमबद्ध करके पुस्तक में भावी पीढ़ी के लिए, ताकि उनके जन्म से लेकर के उनके माता पिता गुरु का स्थान का कुछ ख्याल रखते हुए इसको पंक्तिबद्ध किया। तो कहने का तात्पर्य है कि मानव को अपनी मंजिल से भटकना भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने ये लिखा था कि समय समय पर मानव को हमारे देश के विद्वानों ने, लेखकों ने, कवियों ने मार्गदर्शन का काम किया। अगर जितने लोगों ने आज़ादी दिलाने में बलिदान दिए, गोलियां खाई, उसी तरह से हमारे विद्वज्जनों, कवियों ने कलम चलाई, जिससे एक जोश उत्पन्न हुआ और लोग स्वतंत्रता की राह पे चले। आज समय
को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, देखें तो यह क्लियर है कि उस ज़माने की बात करते हैं जिस समय कि तुलसीदास जी हुआ करते थे। आप उस ज़माने में पहुंच जाइए कि तुलसीदास जी जब जन्म लिए तो माँ चल बसी। लोग कहते थे कि यह अपशकुन है। हमारे गुरुदेव के भी एक संतान हुए थे, प्रोफेसर अंजनी कुमार श्रीवास्तव सर के एक संतान हुए, जिन्हें लोग अपशकुन मानते थे। कहते थे देवघर में उनका पहला ज्वाइनिंग देवघर कॉलेज देवघर था, अपशकुन मानते थे और कहे कि नहीं, हम अपशकुन नहीं मानेंगे, हम इसे रखेंगे, क्योंकि कुछ कुछ वैसे भी बिरले जन्म लेते हैं। तो अगर हम लोग हिंदी साहित्य के हिसाब में देखते हैं तो कई वैसे विद्वत जन हुए जो कि श्रृंगार रस में लीन रहते थे और लिखते थे, ताकि भावी पीढ़ी कुछ वैसी भी पंक्ति को याद करके और अपनी विरासत को बचाने का काम करे। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से भी माना जाता है। यह वह समय है जब सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद देश में अनेक छोटे छोटे शासन केंद्र स्थापित हो गए थे, जो परस्पर संघर्षरत रहा करते थे। मुसलमानों से भी इनकी टक्कर होती रहती थी। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। इतिहासकारों में भी मतभेद हो गया, क्योंकि कुछ लोग जो लिख के चले गए, समय का अभाव था, लिखते थे मिट जाता था, काल का पता नहीं चला था, इसलिए लोग अपने अपने विवेक से, अपने अपने पुरखों के द्वारा समझाए गए ज्ञान से उसे वर्णित किए और लोग मानते चले आ गए। तो ठीक उसी तरह में तुलसीदास जी जब खोज में निकले तो मैंने सोचा कि हमारी भावी पीढ़ी पूरी रामायण तो क्या, रामायण एक दिन में 10 खरीद सकता है, लेकिन वो नहीं करके वो मोबाइल में रिचार्ज जरूर करवाएगा, क्योंकि हमारे चारों वेदों सहित 18 पुराणों सहित अगर हम वैसे शास्त्र की किताब, रामायण की किताब खरीदें, बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, वजन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इच्छा तो पहले जगे। इसलिए इच्छा जगाने के लिए शिक्षक को छात्रों के समक्ष विशेष रूप से प्रकट होना, क्योंकि उसमें वह इच्छा जगे, वो जिज्ञासु हो। तो मैंने लिखा, तुलसी जन्म दिया तुलसी को, छोड़ा घर संसार। तुलसी जन्म दिया तुलसी को, छोड़ा घर संसार। माता पिता का मिल नहीं पाया, उनको उनका प्यार। तुलसी ने जब जन्म लिया तो मुख से बोला राम, रत्नावली से विवाह किया तो बोला खोजो राम, बोला खोजो राम। निकल पड़ा श्री राम खोज में हो, निकल पड़ा श्री राम खोज में, मिली गए हनुमान। तुलसी के मुख से निकला राम, बोला
वहीं मिलेंगे राम। निकल पड़े श्री राम खोज में चित्रकूट के धाम, चित्रकूट के धाम। राम लखन को तिलक लगाए हो, राम लखन को तिलक लगाए, बोल पड़े हनुमान वही तो है प्रभु राम। बोला दोनों भाई महान, तुलसी के मुख से निकला राम। बोला राम, बोला राम, बोला राम। रामचरितमानस को लिख कर कर गया कल्याण। काशी विश्वनाथ मंदिर में मिल गए देव महान, मिल गए देव महान। सत्यम शिवम सुंदरम लिख कर हो गए अंतर ध्यान। तुलसी के मुख से निकला राम। बोला राम, बोला राम, बोला राम। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि तुलसीकृत रामचरितमानस रामायण को वहाँ के विद्वत जनों ने उनको नीचे दिखाने के लिए पुस्तक को श्रृंगारी पूजा के लास्ट में मंदिर में वहाँ के पंडितों ने, पुजारियों ने नीचे रख दिया। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया, देवों के देव महादेव निकल पड़े और रामचरितमानस को सबसे ऊपर रख करके वो अपने से लिख दिए सत्यम शिवम सुंदरम। और जिसने ताला लगा करके कुंजी चाबी लेकर के चला गया, वही आदमी जब खोला तो उसको आश्चर्य हुआ और आकाशवाणी से तुम ऐसी गलती का मत करो। जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है, क्योंकि भगवान शिव भी श्री राम का नाम लेते हैं, श्री राम भी शिव और शिव का उच्चारण करते हैं। तो फिर दोनों के सामंजस्य को, दोनों के सामंजस्य रखने वाले भक्त को, शिष्य को आप पीछे नहीं धकेल सकते। ये सर्वसत्य है और ऐसा देखा भी गया है, जिसे लोग समय समय पर कुछ वैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, लोग इसे इग्नोर तो कर देते हैं, लेकिन बाद में मानना पड़ता है। समय समय का फेर है, क्योंकि हमारी भी अंदर में वो शिवत्व है। पहले सब में वो टावर दे चुके हैं, अब जो एक्टिवेट करेगा उनके पास पहुंचेगा, जो एक्टिवेट नहीं करेगा, चार्ज नहीं करेगा, वो दूर ही रह जाएगा। अगर दूर रह के भी वायरलेस के रूप में आप उनको मानते हैं तो आप दुनिया को जानते हैं। इसलिए आप जहां भी रहें अपना कर्म करें। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। उनका ये कहा गया कि देखो भाई, कृष्ण भगवान द्वापर में कह दिए, दुर्योधन नहीं मान रहा था। ये भाषा में वर्णित है, हमारी भावी पीढ़ी को बताने के लिए वेदव्यास जी लिख चुके हैं, वो हमारे पूर्वज थे और हमारा गोत्र भी वही है। मैं हस्तिनापुर का रहने वाला हूं, मेरा सब चीज वही है। वो बता चुके थे, वो समझाए। तो कहने का अर्थ है कि कृष्ण भगवान के पास जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भाई पहुंचा तो बोला, हमको नारायणी सेना चाहिए। दुर्योधन, तुम नारायणी सेना लेना चाहते हो, ले लो। अर्जुन पहुंचा, नहीं प्रभु, हमको तो बस आप चाहिए। जहां आप हैं वहीं सब चीज़। लेकिन दोनों का बाबा तो एक ही था। तो फिर कहा गया, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा।
शिक्षक यहाँ क्लास में सभी बच्चों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कोई छात्र विश्वास से सुनता है, समझता है, सीखने का प्रयास करता है, वो आगे बढ़ जाता है। जो ऐसे ऐसे बोला, जो विश्वास नहीं करता है, जो रुचि नहीं लेता है, वो पीछे पड़ जाता है। उसको विश्वास कराने के लिए, पहले विश्वास दिलाने के लिए अभिभावक को भी शिक्षक का सम्मान करना होगा। जब छात्र के सामने अभिभावक शिक्षक का सम्मान करते हैं तो छात्र में सम्मान करने की प्रवृत्ति जग जाती है, बढ़ जाती है। तब लगता है कि हमारे पिताजी ही जब इनको सम्मान करते हैं तब तो हमको भी करना होगा, तब तो ये जो कहते हैं हमको मानना होगा, क्योंकि हमारे पिताजी भी मानते हैं इनकी बात को। तो हमारे उस जमाने में ऐसा नियम था, शिक्षक गांव चले जाते थे, अभिभावक सम्मान देते थे। अभी सरकार की ऐसी नीति चली कि शिक्षा व्यवस्था को आप धूमिल करते जा रहे हैं बस छड़ी के नाम पे। ये अन्याय है, घोर अन्याय है। और जिसने भी कहे हैं, आप अपने हृदय से पूछिए कि आप जब पढ़ते थे तो अपने माता पिता और गुरुजनों से क्या एक छड़ी और एक हाथ भी नहीं खाए? वाह, आज अभी लगता है कि ये बच्चा है, ये आई चोट लग जाएगा, चोट लग जाएगा। ये आपको नहीं लगता है कि ये सरकारी खजाना से हम कहाँ तक पहुँचा रहे हैं? वो लिखा हुआ है, जलेब लिखा हुआ है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये लिखा हुआ है। आप उस भाषा को नहीं पढ़ते हैं। मैं इसी भाषा साहित्य सृजन की बात कर रहा हूँ, जिस भाषा को भीमराव अंबेडकर साहब वहाँ लिख दिए थे कि आने वाली पीढ़ी में जो भी राजनेता बने वो इस भाषा को पहले पढ़ लें। तो आप वहाँ ध्यान नहीं दिए, सिर्फ आप नीचे वाले को ध्यान देते हैं। तो जिसके सहारे राष्ट्र का भविष्य टिका हुआ है और उनको आप दरकिनार करते जा रहे हैं और कहते हैं भाषा का सम्मान हो, राष्ट्र का सम्मान हो, राष्ट्र की उन्नति हो, विश्व गुरु कहलाए। ये कहाँ का औचित्य है? शिक्षक ही इस कुर्सी के हकदार होते हैं। कई विश्व में वैसे राष्ट्र हैं जो सिर्फ कुर्सी पर शिक्षक बैठते हैं, लेकिन वैज्ञानिक को भी जोड़ दिया गया। लेकिन हमारे देश में ये किस भाषा में लिखा हुआ है कि एक मामूली जो वार्ड मेंबर से लेकर के जनप्रतिनिधि नेता तक जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो बैठ करके और शिक्षक को खड़े रख करके गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर करते हैं और सोचते हैं कि हमारे देश का बच्चा बहुत ज्ञानी गुणी बने। ये कदापि नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ, कदापि नहीं होगा। इसलिए आप समझिए। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो हमारी वाणी है, भाषा है, ये अंग क्षेत्र से बोल रहा हूँ, जिसके राजा कर्ण हुआ करते थे और जहाँ की कर्ण को वहीं जलाया जाता है जहाँ कोई भी चिता नहीं जलाता। कृष्ण भगवान अपने हथेली पर बाबा ज्येष्ठ गौरनाथ उत्तरवाहिनी चांदन नदी के मध्य में जलाए, जहाँ जागृत दक्षिणेश्वर काली श्वेतांबरी माता जी का मंदिर विराजमान, जहाँ कृष्ण भगवान अपने हाथ में जो शंख रखे थे उस शंख को किसी ऊंचे स्थल में रख दिए, जो मंदार पर्वत पर, वहाँ आज उनका शंख विराजमान है। आप खोज लीजिए, क्योंकि चिता जलाते समय वो शंख अपने हाथ से सोचे हम रख दें, ऊंचे स्थल पे रखे, वो शंख आज भी है, मौजूद है। तो ये तो वो धरा है, वो भूमि है, वो वसुंधरा है। इसे भाषा में, इसे रचना में, इसे गद्य में, पद्य में अपनी भावी पीढ़ी के लिए संजोने की जरूरत है, ताकि वो
इसे बचा के रखे। तो मैं अंत में वहीं से शुरू करता हूँ कि एक माँ और बेटे में जो सामंजस्य है उसे ध्यान से अंगिका में मैंने लिखा है, सुनेंगे। मायगे तोरा बिना हम, मायगे तोरा बिना हम केना के रहबै पूरा गे, केकरा कहबे माय गे माय। मायगे तोरा बिना हम केना के रहबै पूरा गे, केकरा कहबे माय गे माय। सब कोई खैते हिलसा पुआ, कोई कोई खैते खुआ गे, केकरा कहते फुआ गे माय। मायगे तोरा बिना हम केना के रहबै पूरा गे, केकरा कहबे माय गे माय। बेटा बेटा बहुत सुनलिए, नुनू नुनू के कहते गे, तोरा बिना के न रहबै गे माय। मायगे तोरा बिना हम केना के रहबै पूरा गे, केकरा कहबे माय गे माय। नानी मामा सभै खोजलकै, जहिया छलियै संग तोरा गे, अब केना के रहबै पूरा गे माय। मायगे तोरा बिना हम केना के रहबै पूरा गे, केकरा कहबे माय गे माय। होली दिवाली आरो दशहरा केना के मनतै पूरा गे, कहिया खैबै पुआ गे माय। मायगे तोरा बिना हम केना के रहबै पूरा गे, केकरा कहबे माय गे माय। मोटका मोटका रोटी के संग में घी दूध के लागे, अचरस खोली के पेड़ा गे माय। मायगे तोरा बिना हम केना के रहबै पूरा गे, केकरा कहबे माय गे माय। गंगा कोसी तोही घुमैलै, कतान माय के डेरा गे, अब केना के रहबै अकेला गे। मायगे तोरा बिना हम केना के रहबै पूरा गे, केकरा कहबे माय गे माय। तो कहने का अर्थ है कि हम अगर अपनी भाषा को संजो के रखें, अपने रचना को कलमबद्ध करके रखें, तो जैसे हम लोग अभी पूर्वजों की कृति को पढ़ते हैं, वैसे भावी पीढ़ी भी हमारी कुछ धरोहर को पढ़ करके उसे लगेगा कि ऐसा भी समय था। जैसे कहते हैं कि भीम का गदा इतना वजन का था, तो लोग महसूस अनुभव अंदाज कर लेते हैं, लेकिन उनको लगता है ओ होगा नहीं भी होगा अपने मन से। तो कहने का अर्थ है कि समय के हिसाब से अगर वह कलमबद्ध है, कहीं उसका कुछ प्रमाण है तो लोग मान लेते हैं, और नहीं प्रमाण है तो उसे नहीं मानते हैं। तो समय के हिसाब से हमको मान के भी चलना पड़ता है, और भावी पीढ़ी के लिए कुछ भाषा को बचा के रखने के लिए कलमबद्ध करना पड़ता है, और जिससे कि हमारी मातृभाषा वह रहे और भावी पीढ़ी के लिए भी वो काम करे। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी भाषा साहित्य सृजन, क्योंकि साहित्य का सृजन सबको करना चाहिए, जो आपके मन में आता है, आपने जो समझा अनुभव किया, और हमेशा अच्छी चीज़ को लिखिए ताकि भावी पीढ़ी अच्छे चीज़ को समझ करके वो और अच्छा करे, और उससे क्या होगा कि उसको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे अभी देखिए टका में भी रुपया में भी गांधी जी का फ़ोटो है, तो मैंने लिखा था
गांधी तेरे देश में है सत्य अहिंसा प्यारा, ये भारत देश हमारा। गांधी तेरे देश में है सत्य अहिंसा प्यारा, ये देश हमारा। जन्म लिए जब 2 अक्टूबर उस दिन हुआ उजाला, पोरबंदर का नाम हुआ गुजरात में सबसे न्यारा। सत्य अहिंसा परमो धर्म यह संदेश चलाया, गांधी तेरे देश में है सत्य अहिंसा प्यारा, ये भारत देश हमारा। गांधी तेरे देश में है सत्य अहिंसा प्यारा, ये भारत देश हमारा। तेरे देश में